Hello, my YouTube family. Wish you a very happy, healthy, and prosperous 2024 and beyond to you and near and dear ones. नया साल हमारे जीवन में नए संभावनाओं का आगमन करता है और हमें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। आइए, हम सब मिलकर इस अद्भुत समय को कृतज्ञता से स्वागत करें। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तब आप अपने जीवन में मैजिक को महसूस कर पाएंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वे कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उन चीजों में और भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है। क्योंकि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते, तो हम अनजाने में नेगेटिव चीजों की गिनती के जाल में पड़ जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, या दूसरे लोगों की गलतियों को गिनना शुरू करते हैं, तो हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं, तो वे भी बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, उस नेगेटिव चीज के साथ बहुत सी ऐसे चीजें भी बढ़ती हैं जो हमारे जीवन से पॉजिटिविटी को खत्म कर देती हैं। आप अपने पास मौजूद लोगों और चीजों की अच्छाई के बारे में लिखें। ऐसा करने से आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस कर पाएंगे। याद रखें कि कृतज्ञता का मैजिक आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी लिस्ट में हर चीज के साथ उस कारण को लिखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। एक डायरी ले और अपनी सभी ब्लेसिंग्स या नियामतों को एक जगह पर लिखें। जितना संभव हो सके उस ब्लेसिंग के लिए कृतज्ञता महसूस करें। हर बार जब आप अपने ब्लेसिंग्स की गिनती करेंगे, तो आप काफी बेहतर और खुश महसूस करेंगे। आप जितना कृतज्ञ महसूस करेंगे, उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी सेहत को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि अच्छी सेहत के बिना हम कुछ भी नहीं है। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धन्यवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होती है। जादुई सेहत के अभ्यास के लिए एक कार्ड पर मोटे अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। उसके बाद दिन में कम से कम 4-5 बार इन शब्दों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। ऐसा करने से आप अपनी सेहत में नया और एक खुशनुमा बदलाव महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बढ़ने लगेगी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। रोंडा बायर्न कहती है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है, तो समझ लें कि पैसे को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा। क्योंकि यह भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ महसूस करनी चाहिए। जब तक आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से ज्यादा खुशी से काम करेंगे। और ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे, अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी नौकरी के उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी कृतज्ञ रहे। जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी मदद करें और मिलजुल कर काम करें। अपने काम के लिए हमेशा खुश रहे। एक कृतज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। यह कभी नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञ भी हो और उसी समय आपकी सोच नेगेटिव भी हो। अपने जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे पलों को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतज्ञता प्रकट करने का मौका दिया। शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने या नेगेटिव शब्द बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। और जब भी आप शिकायत करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके जीवन में और अधिक ऐसी चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ रहे। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं।
आपकी कृतज्ञता आपकी हर मुश्किल परिस्थिति को मैजिक की तरह बदल देगी। रोंडा बयर्न कहती है, जीवन में साधारण चीजों के लिए भी कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। वह साधारण चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि भोजन और पानी। प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि जब वे अपने भोजन और पानी को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते हैं, तो वो उस भोजन को शुद्ध करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया है, इसलिए हमें प्रकृति का और उसके दिए हुए भोजन का धन्यवाद करना चाहिए। जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी कृतज्ञता पूरे संसार पर असर डालती है। आज से आप कुछ भी खाने पीने से पहले मन ही मन उस खाने पीने की चीज को धन्यवाद दें। इससे न सिर्फ आपको बहुत खुशी मिलेगी, बल्कि आपको जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, जीवन का मैजिक सिर्फ एक शब्द में छिपा हुआ है। वह है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जो कृतज्ञता महसूस करता है, उसे प्रकृति की तरफ से और अधिक दिया जाता है। कृतज्ञता एक यूनिवर्सल लॉ के जरिए काम करती है, जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारे ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से नियंत्रित होती है। एक एटम के निर्माण से लेकर ग्रहों की गति तक सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ही चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। यहां तक कि हर वस्तु के कण भी इसी लॉ के कारण जुड़े रहते हैं। आपके जीवन में यह लॉ आपके विचारों और भावनाओं पर काम करता है, क्योंकि वे भी एनर्जी हैं, और इसलिए आप जो भी सोचते हैं और जो भी आप महसूस करते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक सिद्धांत पर काम करता है, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप न्यूटन के लॉ के प्रति कृतज्ञता के विचार को लागू करते हैं, तो यह कहती है कि धन्यवाद देने की प्रत्येक क्रिया हमेशा प्राप्त करने की विपरीत प्रतिक्रिया का कारण बनती है। और जितनी अधिक ईमानदारी से और जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे, आप उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। अपने जीवन के हर क्षेत्र, यानी धन, सेहत, खुशी, कैरियर, घर और परिवार, हर चीज के लिए धन्यवाद दे। आप चाहे कोई भी हों, चाहे आप कहीं भी हों, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कृतज्ञता का मैजिक आपके पूरे जीवन को बदल देगा। दोस्तों, आपके जीवन में आपके पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन आप उसके लिए हमेशा ही कृतज्ञ रहें। कृतज्ञ होने के लिए इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर हैं या गरीब। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितना अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करेंगे, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। कृतज्ञता हमारे मानसिक कल्याण के लिए एक जादुई औषधि की तरह है। प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि हम पूरे दिल से दूसरों को जो भी देते हैं, वह कई गुना बढ़ जाता है और दोबारा हमारे पास आ जाता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। कृतज्ञता एक उदास दिन में सूरज की किरण की तरह है। इसमें आपके जीवन को बदलने और इसे बेहतर बनाने की शक्ति है। एक आभारी हृदय हमेशा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के करीब होता है, जिससे क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर पारस्परिक संबंध के नियम के कारण अनगिनत आशीर्वाद उसकी ओर प्रवाहित होते हैं। कृतज्ञता लोगों के लिए उनके पास जो कुछ है, उसकी सराहना करने का एक तरीका है, न कि हमेशा इस उम्मीद में कुछ नया करने की कोशिश करना कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी, या यह सोचना कि वे तब तक संतुष्ट महसूस नहीं कर सकते जब तक कि हर भौतिक जरूरत पूरी नहीं हो जाती। कृतज्ञता लोगों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है कि उनके पास क्या कमी है, इसके बजाय उनके पास क्या है। हालांकि शुरुआत में यह काल्पनिक लग सकता है, उपयोग और अभ्यास के साथ यह मानसिक स्थिति मजबूत होती जाती है। रोना धोना और नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान देने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करने के सरल कार्य से व्यक्ति की भलाई में सुधार होगा और जीवन में खुशी की भावना आएगी। अपने जीवन पर चिंतन करें, अपने जीवन के सभी कठिन क्षणों पर नजर डालें, और आपको जल्द ही एहसास होगा कि ऊपर वालों ने आप पर कितनी कृपा की है।
दैनिक आभार व्यक्त करने से हम सीखेंगे कि कठिनाइयों को कैसे समझा जाए और उनसे कैसे निपटा जाए। जहां कृतज्ञता होती है, वहां उदासी, हताशा, घृणा, क्रोध जैसी चीजें नहीं होती। इस दुनिया में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। मशहूर अमेरिकी लेखक वॉलेस वॉटल्स का मानना था कि आप आभार के बिना ज्यादा शांति नहीं पा सकते, क्योंकि यह आभार ही है जो हमें परम शक्ति से जोड़कर रखता है।